नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मित्रों, ग्रहों का प्रभाव राउंड द क्लॉक हमारे ऊपर जब रहता है तो कई बार तो बड़े खुश होते हैं और कई बार जीवन बड़ा ऐसा हो जाता है नर्क तुल्य। ऐसा लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हमारे ही जीवन में दुख दर्द लिखे हैं। इस प्रकार के भाव कहीं ना कहीं आने शुरू हो जाते हैं। मंगल राहु की युति बन गई है, वृष राशि में बनी हुई है। अब इसके परिणाम धीरे धीरे आने लगे हैं। मेरे पास अब कॉल आने लगे हैं कि ये दोष बना है, किसी का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा है, किसी के मान सम्मान में कमी हो रही है, किसी को धन की कमी हो रही है, तो किसी की परिवार के लोगों के साथ बिगड़ रही है, भाई बहनों के साथ, तो किसी को सुख साधनों का अभाव हो रहा है, पैसा रुक रहा है। 12 प्रकार के अलग अलग फल, और वो मेरे पास जो कॉल्स आ रही हैं उससे मुझे पता भी चल रहा है। मित्रों, आज का जो मेरा विषय रहेगा वीडियो का, इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो मंगल राहु हैं जो अंगारक दोष बना के बैठे हैं वृष राशि में, और दूसरी तरफ गुरु, बुध और शनि, ये 3 ग्रह बैठे हैं मकर में। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ 2 ग्रह, दूसरी तरफ 3 ग्रह, और यहां पर नव पंचम राजयोग इन ग्रहों के द्वारा बन रहा है। यह है विषय चर्चा का। नव पंचम राजयोग क्या होता है ये मैं आपको पहले कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं, पर अब जो ये राजयोग है ये किन राशियों के लिए अच्छा है तो किन के लिए बुरा भी है। वैसे तो तकरीबन जब कोई भी ग्रह एक दूसरे से पंचम या नवम पड़े तो ये फल बनता है, और हमारी जन्म पत्रिका में पंचम भाव संतान का होता है, बुद्धि का होता है, नीति का, विद्या का, गर्भ का, संतान के सुख का, गुप्त मंत्रणा शक्ति का, शास्त्र ज्ञान का, आकस्मिक धन लाभ का होता है। और वहीं मकर राशि में जो 3 ग्रह बैठे हैं अर्थात नव पंचम, तो नवम भाव हमारी जन्म पत्री में होता है भाग्य का, भाग्य के भरोसे काम बनना। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। यानी कि वृष राशि से जो 9वीं राशि पड़ रही है काउंट करने पर वो पड़ती है मकर, तो वहां तो ये 3 ग्रह बैठे हैं। और मकर राशि से वृष जब आप काउंट करेंगे तो 5वीं पड़ेगी, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष। तो भाव के हिसाब से देखा जाए तो दोनों भाव बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाग्य हर कोई चाहता है और अच्छी बुद्धि और धन और पैसा भी हर कोई चाहता है। तो अब किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, और किनको मिलेगा तो कितना मिलेगा, यह आज का चर्चा का विषय रहेगा। तो आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं मेष की। आपके लिए ये नव पंचम जो राजयोग है ये 2 भाव से बन रहा है, एक धन से और दूसरा लाभ से। इस नव पंचम राजयोग में आपको 11 मार्च तक अच्छा पैसा आएगा, लाभ आएगा, क्योंकि यहां पर ये लाभ में तो सूर्य शुक्र बैठे हैं। मेरे कहने का मतलब है 10वें भाव से बन रहा है। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, कर्म के घर में, यानी कि मेहनत से, कर्म से, परिश्रम से, जॉब से, ऊंचाइयों से, व्यवसाय से आपको पैसा आने का बड़ा सुंदर योग बन रहा है गुरु, बुध और शनि के द्वारा। पर धन के घर में मंगल राहु बैठे हैं, पैसा आकर के खर्च हो जाएगा। परिवार के साथ इस नव पंचम राजयोग में तनाव हो जाएगा, पर धन आएगा। तो आपके लिए मूलतः संतान का कष्ट तो दिखाई देता है, पर भाग्य के इस रास्ते काम बनेंगे और धन आवक का योग बनेगा। इसलिए आपको यहाँ पर
बहुत सावधानी के साथ में रहना चाहिए। वृष राशि की यदि बात करूं तो आपके लिए ये नव पंचम योग भाग्य को लेकर और आपके मान सम्मान को लेकर बन रहा है। दुश्मन आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे पर कुछ कर नहीं पाएंगे, सरकारें आपके पीछे लगेंगी पर कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये एक अच्छी बात है। भाग्य के अनुरूप आपके कार्य बनते रहेंगे इस नव पंचम राजयोग से, ये एक अच्छी बात है। आपके पिता के माध्यम से काम बनेंगे। गुस्से पर नियंत्रण रखें, बेवजह किसी से ना उलझें। यदि बात करूं अब मैं आपसे कर्क राशि की, तो आपके लिए नव पंचम राजयोग जो बनेगा वो लाभ से और रोग स्थान से बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य, ये वैवाहिक जीवन से और लाभ से बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीच भंग राजयोग, शश नाम का राजयोग, नव पंचम राजयोग का तीनों का एक साथ फल मिलेगा। रिश्ता वगैरह पक्का हो जाएगा, जीवन साथी से लाभ मिल जाएगा, व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिल जाएगा, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, व्यापार भी अच्छा चलेगा। पर सगे संबंधियों से, घनिष्ठ लोगों से आपकी यहाँ पर तकरार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मिथुन राशि वालों के लिए नव पंचम राजयोग रोग स्थान से बन रहा है और मंगल राहु खर्च के घर में बैठे हैं। तो खर्च, पीड़ा, रोग का बढ़ना, संतान से कष्ट होना, भाग्य की हानि होना, इसका मतलब नव पंचम राजयोग का फल मिथुन वालों को कोई विशेष लाभप्रद स्थिति में नहीं दिखाई देता। यही मैं बात करूं आपसे सिंह की, तो यह नव पंचम राजयोग आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा, तो बहुत कुछ वापस भी ले लेगा। क्योंकि ये रोग स्थान में शनि, बुध और गुरु की युति रहेगी छठे भाव में, और मंगल राहु रहेंगे कर्म पर। तो आपकी जॉब के लिए खतरा और साथ में भाग्य का भी खतरा, दुश्मनों का भय साया बना रहना। वो बात अलग है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं कामयाब जरूर हो जाएंगे, क्योंकि मंगल राहु से नवम पड़ रहे हैं शनि, गुरु और बुध। तो नुकसान तो होगा पर आपका ग्रह आपको प्रोटेक्ट भी कर लेगा। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट राशि तुला की, तो आपके लिए इस नव पंचम राजयोग का फल सुख साधनों के रूप में बड़ा अच्छा मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी जिसको लेकर के आप उम्मीद छोड़ चुके थे वो बिक जाएगी। जो आप चाहते थे कि इसका प्राइस अच्छा मिले, वो प्राइस मिल जाएगा। आपके ऐश्वर्य के, भूमि के, जायदाद के सुख आपको मिल जाएंगे। मंगल राहु का अंगारक दोष आपके रोग स्थान में बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ में पीड़ा हो सकती है, तनाव हो सकता है। गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। यदि मैं बात करूं कन्या के लिए, तो आपके लिए इस नव पंचम राजयोग में बहुत बेहतरीन फल मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपका सम्मान भी बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, और साथ में भाग्य के अनुरूप काम भी बनेंगे। पर इस नवपंचम राजयोग में आपके लिए आपके पिता के साथ तनाव की स्थिति एक बन सकती है, इसलिए आपको यहां पर केयरफुली रहना होगा और ध्यानपूर्वक कार्य करने होंगे। बात करता हूं अब आपसे वृश्चिक की। यह नव पंचम राजयोग आपके लिए साहस, पराक्रम लेकर के आएगा और ऊर्जा लेकर के, शक्ति लेकर के आएगा। तो उस नजरिए से बहुत अच्छा है। पर अंगारक दोष आपके सप्तम भाव में बन रहा है, विवाह स्थान में, तो ऐसी स्थिति में मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। कहाँ तो नवपंचम राजयोग में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, और यहां पर यही नवपंचम आपके लिए संतान और आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति को दे सकता है। यदि मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट राशि जो कि धनु रहेगी, आपकी ग्रह गति गोचरीय स्थिति के अनुसार इस नवपंचम राजयोग में आपका कोई पुलिस केस, मुकदमा खत्म हो सकता है और जबरदस्त धन लाभ की स्थिति बन सकती है। जो स्टक मनी होती है, रुकी हुई, वो आपको वापस प्राप्त हो सकती है। एक उसका शुभ योग यहाँ दिखाई देता है। परिवार के लोगों का अच्छा सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये समय आपके लिए पॉजिटिव है। यदि मैं बात करूं मकर राशि की, तो आपके लिए इस नव पंचम राजयोग में पूर्ण रूपेण
क्योंकि ये नव पंचम भी है और नव पंचम स्थान में ये स्थिति भी मजबूत बनेगी। तो ऐसे में उच्च कोटि का सम्मान, बड़े लोगों का सानिध्य, बड़े लोगों के माध्यम से काम बनना, इस प्रकार के योग बनेंगे। और यहाँ पर कोई प्रतियोगी परीक्षा भी आप क्रैक कर सकते हैं, इस प्रकार की भी एक स्थिति बनेगी। साथ में नीच भंग राजयोग और एक शश नाम के महापुरुष राजयोग का जो बेहतरीन फल है वो भी आपको मिलने जा रहा है। यदि बात करूं कुंभ की, तो आपकी जो ग्रहगति रहेगी इस नवपंचम राजयोग में वो खर्चीली रहेगी, पैसा खर्च ज़्यादा होगा, मन में भय पीड़ा भ्रम की स्थिति रहेगी, सुख साधनों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसीलिए थोड़ा धैर्यपूर्वक काम करें और ज़्यादा रिस्क आप ना लें। यदि मैं मीन की बात करूं तो आपके लिए तीसरे भाव और 11वें भाव से योग बनेगा। इस नवपंचम राजयोग में पैसा बहुत कमा जाएंगे आप, उच्च कोटि का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा आपके ग्रह कहते हैं। पर मंगल राहु तीसरे भाव में होने के कारण आपको धोखे भी दिलवा सकते हैं। पर यहाँ पर 70 का और 30 का रेशियो रहेगा, यानी कि 70% आपके लिए पॉजिटिव परिस्थितियाँ बन रही हैं। मित्रों, ये रहा आपका नवपंचम राजयोग का फल। आप भी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। 9212286090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 0112563